कुरुक्षेत्र से एनडीए में सिलेक्ट हुए कैडेट जितिन सिंह और कैडेट राघव शेरावत का कैम्ब्रिज एनडीए विंग सेक्टर 17 में जोरदार स्वागत हुआ। इस मौके पर जेनेसिस क्लासेस के मैनेजिंग डायरेक्टर जितेंद्र सिंह ने दोनों कैडेट्स को शुभकामनाएं दी और साथ ही उनकी सफलता पर उनके परिवार को बधाई दी और कहा कि हमारा मोटो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा सच्चे परिणाम है। केवल शिक्षा ही नहीं अपितु विद्यार्थी के लिए अच्छे करियर का भी मकसद है। दोनों कैडेट्स एनडीए की परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों से भी मिले और उनके साथ अपने अनुभव शेयर करते हुए कहा कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र में पढ़ते समय जेनेसिस क्लासेस में एनडीए की तैयारी शुरू की थी और 2018-19 बैच में एनडीए में सिलेक्ट होने के बाद आज वे अपने अनुभवी टीचर्स का धन्यवाद करने आए हैं, जिनकी मेहनत और गाइडलाइन से आज हमें भारतीय सेना में ऑफिसर बनने का मौका मिला है। सूबेदार रविंद्र कौशिक ने कहा कि 12वीं के बाद श्रेष्ठ विकल्प है एनडीए। 18 अप्रैल को एनडीए की परीक्षा की तैयारी अब आपके शहर कुरुक्षेत्र में करवाई जा रही है। भारतीय सेना में ऑफिसर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खास मौका आने वाला है। इससे आप सीधा भारतीय सेना में अधिकारी स्तर की नौकरी पा सकेंगे। एनडीए एनए प्रथम 2021 के लिए लघु अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अलावा आवेदन 30 दिसंबर से शुरू होंगे। 12वीं के बाद ही भारतीय सेना में अधिकारी बनने का मौका और इसके अलावा बहुत ही एडवेंचर और चुनौतियों से भरा जीवन और देश प्रेम के जज्बे के कारण वर्तमान समय में युवाओं की पहली पसंद बन गया है। इसके लिए आवेदन 30 दिसंबर से 19 जनवरी 2021 तक किए जा सकेंगे। इसकी पूरी अधिसूचना 30 दिसंबर को ही जारी कर दी जाएगी। इसकी परीक्षा 18 अप्रैल 2021 को होनी तय हुई है। कैम्ब्रिज कुरुक्षेत्र एनडीए की तैयारी के लिए सबसे उपयुक्त है। इसमें अनुभवी फैकल्टी द्वारा सभी विषयों की तैयारी करवाई जाती है। इस मौके पर जेनेसिस क्लासेस कुरुक्षेत्र डायरेक्टर रोबिन सिंह, पीयूष प्रकाश जोशी, अमन सिंह व अन्य टीचर्स और विद्यार्थी मौजूद रहे। कुरुक्षेत्र शैक्षणिक नगरी है और यहाँ से तो हमेशा ही रिजल्ट बहुत अच्छे रहे हैं, पर इस साल लॉकडाउन होने के बाद भी बच्चों ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए घर पे पढ़ाई की बैठ के। इस बार हमारा आईआईटी का रिजल्ट, मेडिकल का रिजल्ट और कुरुक्षेत्र में हमारा एनडीए विंग चलता है कैम्ब्रिज के नाम से, उसके रिजल्ट बहुत शानदार रहे हैं। हमारे 32 बच्चे रिटन में क्वालिफाई किए हैं। अभी कुछ ही बच्चों का एसएसबी हुआ है, लेकिन उसमें 2 बच्चे जो हैं वो सेलेक्ट हो गए हैं। ये मेरे साथ एनडीए के कुछ ऑफिसर जो पिछले सालों में बने हैं। पिछले 2-3 सालों के अंदर हमारे कई सारे ऑफिसर्स बन चुके हैं और पिछले सालों में करनाल में जेनेसिस क्लासेस है तो परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन हमारा नॉर्थ में बहुत अच्छा रहा है, आईआईटी, मेडिकल। लेकिन इस साल ये हमारा पहला ही साल था कुरुक्षेत्र के अंदर, तो कुरुक्षेत्र में हमारे मेडिकल में 7 स्टूडेंट थे। 7 में से 3 बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गए, जिसके अंदर एक एम्स में गया है, एक एफएमसी गया है। और करनाल की मैं बात करता हूँ तो करनाल में इस साल 610, 720 में से 610 से ऊपर जो बच्चे हैं, 18 बच्चे, लगभग 25 स्टूडेंट को एक ही इंस्टीट्यूट से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है, जिसके अंदर एम्स है, एफएमसी है और भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। और आईआईटी लगभग 50% बच्चों को इंजीनियरिंग कॉलेज मिल रहे हैं, जिसके अंदर आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, ट्रिपल आईआईटी हो गया। लेकिन करनाल में इस सफलता के बाद हम लोग अब पूरा कंसंट्रेट कर रहे हैं कुरुक्षेत्र के ऊपर। कुरुक्षेत्र में बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत मेहनती बच्चे हैं। अब जो हमारी टीम है, जो करनाल में पुरानी टीम थी, अब कुरुक्षेत्र भी आना स्टार्ट कर दिए और इस 11 तारीख को हम लोग 11th स्टार्ट कर रहे हैं, 12th स्टार्ट कर रहे हैं। उसका एडमिशन टेस्ट एक हो चुका है और एक एडमिशन टेस्ट होना है। तो मेरे साथ कुछ बच्चे भी हैं जो एनडीए क्वालिफाई किए हैं कुरुक्षेत्र से ही। वैसे तो काफ़ी सारे बच्चे निकले हैं, लेकिन ये 2 बच्चे आज यहाँ पर थे, आए हुए हैं हमारे बीच में। ये कुछ हमारी टीम के टीचर्स हैं, तो ये भी अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जितेंद्र सर का कि उन्होंने इनवाइट किया फॉर मेकिंग दिस मॉर्निंग अ ग्रेट। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम माय 11th क्लास। मैं 11th क्लास में मैंने गुरुकुल में एडमिशन लिया और जेनेसिस में मैं एडमिशन लिया था। वहाँ से मुझे तैयारी करवाई गई आईआईटी की प्लस एनडीए, दोनों ऑप्शन लेके। मैंने 11th की, अपनी 12th की बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। एसएसबी का हमें इन्हीं ने गाइडेंस प्रोवाइड करवाई, इसी से हमारी एसएसबी भी क्लियर हुई और साथ ही साथ आईआईटी मेंस में मेरी अच्छी परसेंटाइल आई और मेरा एनडीए भी क्लियर हुआ। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि मेरे पास दोनों ऑप्शन भी थे और मैंने दूसरी एंट्रीज़ हैं जो एनडीए में जाने के लिए, वो भी उनके लिए भी अपीयर किया और उनके थ्रू भी मैं हो गया था।
तो it was a like nice experience, and the teachers were very nice. They were like take an example of some other institute. We had our hostel, मतलब हम लोग हॉस्टल में रहते थे, तो हर रात टीचर्स आते थे, हमारे डाउट्स क्लियर करके जाते थे. मुझे नहीं लगता ऐसा किसी इंस्टीट्यूट में होता होगा. हर टीचर आता था, मतलब हर एक सब्जेक्ट का हर एक डाउट क्लियर होते थे. हर वीकली टेस्ट होते थे हमारे, इससे हमारे जो हर एक टॉपिक थे वो क्लियर होते गए थे. और दैट वाज ऑल. मैंने एनडीए ऑप्ट क्यों किया? एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज कि मेरे घर के पास ही मतलब मेन रोड है NH44. तो एक दिन मैं अपने पापा के साथ जा रहा था, तो मैंने वहाँ देखा कि एक एक्सीडेंट हुआ. उसमें अ कैप्टन वाज ड्राइविंग अ कार एंड ही मेट विद एन एक्सीडेंट. विद इन अ फ्यू मिनट्स वहाँ एक आर्मी हेलीकॉप्टर आया और वो उसको ले गया. मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में मेरी लाइफ की इतनी वैल्यू है, वाई शुड आई नॉट गो फॉर दैट. तो आई हैड द एम, बट अब मुझे कुछ पता भी तो होना चाहिए कि मैं कैसे जाऊँ. आई बिलोंग टू सिविलियन फैमिली, मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था कैसे क्या करना है. तो आई वेंट फॉर जेनेसिस. देयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड, इट रियली हेल्प मी. नॉट ओनली इन NDA, IIT also, I was able to score good percentile and also boards. And as far as the hostel life is concerned, Genesis provides us with the environment. Like we're not burdened with academics. Like in NDA, you don't need academics exactly. There are social skills that matters more. तो Genesis provided us with the environment कि हमारा academics और social skills की जो development है, हमारे पास वो develop करने का time हो. And as far as NDA experiences are concerned, तो there was a routine that we followed, जिसमें Genesis का बहुत help था. Like academics plays a major role, but in NDA you need to be fully developed socially, mentally, physically, and our curriculum was designed as such that we faced no problem during academic experiences also. जब मैं सेना में सर्विस करता था तो मैं पठानकोट में देखता था, जब मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी, कि हमारे क्षेत्र से कुरुक्षेत्र, अम्बाला और करनाल एरिया से बहुत ही कम ऑफिसर होते थे. ये बहुत ही सौभाग्य है हमारा कुरुक्षेत्र में, क्योंकि मैंने अपने बेटे के लिए तैयारी कराया था अपना चंडीगढ़ में. तो वो जो वहाँ पे दे रहे हैं वो सेम अभी कुरुक्षेत्र में शुरू हो गया है. और हमारे कुरुक्षेत्र से तकरीबन 7 और 8 बच्चे NDA सेलेक्ट हो चुके हैं. मैं जेनिस क्लासेस और कैनब्रिज के MD श्री जितेंद्र अहलावत और उनकी पूरी टीम, सूबेदार रविंद्र कौशिक को बहुत बहुत बधाई देता हूं. और हमारे कुरुक्षेत्र में जो इनकी देन है, जिससे कि हमारे बच्चे अभी हमारे को सेना में दिखाई देंगे अफसर बने हुए. जब हम देखते थे कि ज़्यादातर लखनऊ से और अपने रोहतक साइड से और पठानकोट से वहाँ से बच्चे आते थे. और अभी हमारे लिए बहुत ही अच्छा है कि हमारे कुरुक्षेत्र में खुल चुका है. मेरा बेटा भी एयरफोर्स में है, वो भी SSB की तैयारी कर रहा है. एक बार उसने एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर लिया है, दोबारा मैं भी यहाँ पर उनको कोचिंग दिलवाऊंगा. एयरफोर्स में सर्विस कर रहा है. और मैं अपने जवानों को यही कहूँगा कि छू लो आसमां, जमी की तलाश ना कर, जी लो अपनी ज़िंदगी, खुशी की तलाश ना कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही दोस्तों, मेहनत करना सीख लो, खुशी की तलाश ना कर. जय हिंद, जय भारत. सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि मैं करनाल से हूँ. मैं सेल्फ अमन अरोड़ा, मैं HOD मैथमेटिक्स हूँ जेनेसिस इंस्टीट्यूट में. अब हम लोग यहाँ पे भी मूव कर रहे हैं कुरुक्षेत्र में. बेसिकली हमारा ये पहला सेशन रहेगा जब हम लोग पढ़ाएंगे. अभी तक लास्ट ईयर हमारा सेशन था जिसमें सिलेक्शन और अच्छी गई, बहुत अच्छी गई. इस साल हमारा मेन कंसंट्रेशन रहेगा कि कुरुक्षेत्र से सिलेक्शंस और अच्छी जाएं. हमारी जो कोर टीम है करनाल की, जो कि आज तक करनाल में बहुत सालों से बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते आए हैं. आप लोग न्यूज़पेपर में, एडवर्टीजमेंट्स में करनाल के रिजल्ट्स हमेशा देखते आए हैं, बहुत अच्छे रहे हैं. कुरुक्षेत्र के भी अनडाउटेडली रिजल्ट अच्छे रहे हैं. लेकिन अब जो कोर टीम करनाल की है वो हम लोग यहाँ पे आके मूव कर रहे हैं. हम लोग यहाँ पे आके क्लासेस लेंगे, ताकि कई बार ऐसा होता था कि बच्चा कुरुक्षेत्र से मूव करके हमारे पास करनाल तक आता था कि हम लोग वहाँ पढ़ना चाहते हैं इस तरीके से. लेकिन ट्रैवलिंग टाइम बचाने के लिए अब हम लोग ट्रैवल करेंगे, ताकि बच्चा यहाँ पे अंडर वन रूफ रह के अपना टाइम जितना सेल्फ स्टडी को डिवोट करे उतना अच्छा है. उसके लिए हमने यहाँ पे प्रॉपर सेटअप, जैसे कि आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक लैब है हमारे पास जिस पे हम ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराते हैं. क्लासरूम्स है बहुत, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड भी चलता है कि कोई जैसे दूर से बच्चा पढ़ना चाहे वो नहीं
यहाँ नहीं आ पा रहा है तो वो वहाँ बैठ के क्लासेस ले सकता है। कोरोना चल रहा है, इस वजह से भी कई पेरेंट्स अभी नहीं भेजना चाह रहे जिस तरीके से, अगर नहीं है तो वो घर बैठ के भी क्लासेस ले सकता है। यहाँ से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही फैसिलिटीज़ हम लोग दे रहे हैं। ठीक, दूसरा मैं रिज़ल्ट के बारे में अगर प्रीवियस ईयर, इसी ईयर की बात करूँ तो नीट की बात करूं तो 705 नंबर 720 में से अर्चित सैनी स्टूडेंट है, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, वो लाया है। और बहुत ही अपने आप में एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हम लोग इसको कह सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 705 लाना 720 में से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसकी AIR ऑल इंडिया रैंक जो आई है नीट में 51 रैंक आई है उसकी, तो 51 बहुत अच्छी रैंक हम मान सकते हैं। अब मैं दूसरी तरफ बात करूं IIT मेंस एडवांस की, तो मेंस में जो परसेंटाइल हमारे पास बेस्ट परसेंटेज है 99.96 समथिंग, मतलब 99.97 परसेंटाइल हम कहें तो ये भी बहुत अच्छी परसेंटाइल अपने आप में है। हालांकि इन परसेंटाइल के पीछे टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट, पेरेंट्स सबका बहुत, क्योंकि स्टूडेंट की अपनी डेडिकेशन है, बहुत सेल्फ स्टडी करी, पेरेंट्स के अपना रोल है, बहुत ध्यान रखा, टीचर्स का भी रोल है। तो और जो एडवांस की बात करें हम लोग, एडवांस में जो हमारा है उसमें 596 हमारे पास रैंक है, जिसमें वो स्टूडेंट IIT कानपुर गया, मेडिकल वाला एम्स दिल्ली गया है। तो ये बहुत अच्छे कॉलेजेस हमारे थ्रू बच्चों को मिल रहे हैं, हमारे साथ बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पेरेंट्स मेहनत कर रहे हैं, हम लोग बच्चों के साथ मेहनत कर रहे हैं। तो उसी का रिजल्ट है कि हम लोग डेडिकेटेडली काम कर पा रहे हैं, बच्चे भी डेडिकेटेडली काम अपना सेल्फ स्टडी को कंटिन्यू कर पा रहे हैं। हम लोग अब करनाल के साथ साथ हम लोग चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र में जो बच्चों में जो पोटेंशियल है वो हम लोग निखार के बाहर लाएं। बच्चे जितने अच्छे से परफॉर्म करें, हमारे साथ आएँ, हमारे साथ लगें। दिन रात हम लोग सुबह से लेकर शाम तक की फैसिलिटी देते हैं, आराम से बच्चा बैठ के पढ़े। टीचर्स अवेलेबल रहते हैं हमेशा, हर सब्जेक्ट के 2-2 3-3 टीचर अवेलेबल रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर अगर क्लास में है तो दूसरा टीचर स्टूडेंट के लिए अवेलेबल रहेगा, जो कि उसके डाउट्स हैंडल करे, जो कि उसको मोटिवेट करे। टाइम टू टाइम मोटिवेशनल लेक्चर्स हम लोगों के रहते हैं बीच में, हम लोग खुद भी मोटिवेट करते रहते हैं, बच्चा हमारे साथ टच में रहता है। और ऐसा नहीं है कि हम 9 to 7 जॉब या इस तरीके से कुछ कर रहे हैं। बच्चा रात को 12 बजे भी 1 बजे भी अगर उसको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, फ्रैंकली बहुत हमारे साथ शेयर करता है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चा हमेशा मोटिवेटेड रहता है। वो बहुत ज़रूरी है, बच्चे की सेल्फ स्टडी में बहुत हेल्प करता है इस तरीके से। अब मैं एक बैचेस के बारे में बता देता हूँ। हम लोग स्टूडेंट गोइंग फ्रॉम 10 to 11th एंड 11 to 12th दोनों के लिए यह एक अर्ली स्टार्ट है स्टूडेंट्स के लिए, जो कि बेनिफिशियल रहती है लॉन्ग टर्म में। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ पे हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं। अर्ली स्टार्ट में फ़ायदा क्या रहेगा, जो स्टूडेंट अभी 10th में है उनके हम 3 दिन 11th स्टार्ट कराएंगे। जो भी स्टूडेंट्स फिलिंग होंगे उनके 3 दिन हम लोग 11th, 3 दिन 10th का ही सिलेबस चलेगा उनका। और 11th में जो हम सिलेबस कराएंगे वो प्योरली जैसे 11th में कराया जाता है उस तरीके से, लेकिन विदाउट एनी बर्डन। ऐसा नहीं है कि उसमें ज़्यादा बर्डन दिया जाएगा या होमवर्क ज़्यादा दिया जाएगा। वो अर्ली स्टार्ट इसलिए है कि बच्चा जब तक, एक्चुअल में जो बैचेस स्टार्ट होते हैं वो अप्रैल से मई से स्टार्ट होते हैं, हर जगह पे ट्रेंड यही रहता है, लेकिन अप्रैल मई तक हम चाहते हैं कि बच्चा चलने के साथ साथ थोड़ा दौड़ना भी सीख जाए, ताकि जिस रेस के लिए उसको रेडी होना है उसके लिए बहुत तेज़ दौड़ना ज़रूरी है। तो हम अप्रैल से स्टार्ट करेंगे तो चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। हम चाहते हैं कि अभी से हम उसे चलना दौड़ना सिखा दें, ताकि अप्रैल तक जब बाकी बच्चे तैयारी स्टार्ट करें वो उस लेवल पे हो कि वो उनसे एक कदम आगे ही रहे, बल्कि 2 कदम आगे ही रहे। सिमिलरली ये था उसके लिए जो 10 to 11th बच्चे जा रहे हैं, तो उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा, लेकिन उनकी 11th की प्रिपरेशन भी साथ साथ स्टार्ट हो जाएगी। हम लोग की जो करनाल की कोर टीम है वो लोग आके क्लासेस लेंगे। प्लस जो 11 to 12th जा रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी एक अर्ली स्टार्ट का ऑप्शन है। मान लो 11th कहीं और पढ़ रहा है स्टूडेंट और 12th में हमें ज्वाइन करता है, हम लोग 11th से ही उसका बैच स्टार्ट करेंगे। प्लस उसमें 12th तो कराएंगे ही कराएंगे, प्लस 11th की भी जितनी मैक्सिमम कवरेज विदाउट एनी एडिशनल फीस। 11th की कोई उनसे अलग फीस नहीं लेंगे हम लोग, जो 12th की फीस है वही लेंगे। ऐसे ही जो 10th गोइंग टू 11th है, उनसे कोई एडिशनल फीस अर्ली स्टार्ट के नाम पे नहीं ले रहे। जो बच्चा अप्रैल में ज्वाइन करेगा जो फीस वो देगा, वही फीस उस तरीके से है। प्लस जो भी इनके टेस्ट होंगे उसके बेसिस पे जो स्कॉलरशिप इन्हें मिलेगी वो मिलेगी। मेरा नाम पीयूष पांत्री है और मैं मैथमेटिक्स फैकल्टी हूँ NDA और NTSC विंग का। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे NDA 9-10th क्लासेस से ही हम लोग ओलंपियाड, NTSC, हरियाणा साइंस टैलेंट स्कीम, अभी हमारे NTSC में 4 बच्चे सेलेक्ट हुए थे पीछे, और हरियाणा साइंस टैलेंट स्कीम में जो पूरे हरियाणा में 250 स्कॉलरशिप रहती हैं, उसमें हमारी टोटल 15 बच्चे हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए थे। JEE नीट की तैयारी, नीट का रिजल्ट आप सबको मालूम है कि ऑल इंडिया रैंक 51 हमारी टीम ने इस बार दिया था, और वही टीम अब यहाँ कुरुक्षेत्र में भी पढ़ाने के लिए आने वाली है। NDA के बारे में बच्चों ने आपको बता ही दिया कि कैसे कैसे हम लोग तैयारी करवाते हैं पूरी की पूरी।
इस साल एनडीए में टोटल 32 बच्चे हमारी टीम ने सिलेक्शन दी थी और एक तरीके से हम ये नहीं कहते कि हमने कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेट लेवल पे कुछ किया, बल्कि नेशनल लेवल पे हमारी टीम ने ये धमाका किया था जिसकी गूंज बहुत दूर दूर तक गई थी। तो यही मैं सारे बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अर्ली क्लासेस से ही आएँ, 9th क्लास से ही आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो बच्चे अर्ली हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं वो बच्चे आगे चल के उन पे कोई एडिशनल प्रेशर नहीं आता। वो प्रेशर जो 11th में बच्चा फील कर रहा होता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है 9th क्लास से लेकर ही। तो यही बात मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए। खादी इंडिया।